उसे लग रहा था शायद परेशे ने खामोश रहकर उसकी मोहब्बत कबूल कर ली है, मगर दिल में खौफ भी था कि कहीं वह उससे दूर ना हो जाए। अगली सुबह बारी ने फैसला कर लिया कि अब वह हर हाल में अपने घर वालों से परेशे के रिश्ते की बात करेगा। इधर परीशे भी बेचैन थी। बारी की बातें उसके दिल में मुसलसल गूंज रही थीं। वह आईने के सामने खड़ी खुद से कहती है, क्या वाकई बारी मुझसे इतनी मोहब्बत करता है? उसी दौरान अनाया ये सब सुन लेती है और उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। वह दिल ही दिल में कहती है, अगर बारी मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी। रात को अनाया अचानक बारी के पास आती है और कहती है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे धोखा दिया। बारी गुस्से से कहता है, यह झूठ है अनाया, मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। यह बात मनाल सुन लेती है और फौरन अपने वालिद को सब बता देती है। शयान साहब पहली बार समझ जाते हैं कि मनाल ठीक कह रही थी। अगले दिन बारी सबके सामने ऐलान करता है, मैं प्रेशे से शादी करना चाहता हूं और जल्द उसकी मंगनी करना चाहता हूं। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, मगर इसी लम्हे अनाया एक ऐसा राज खोलने की धमकी देती है जिससे बारी और परीशे की मोहब्बत खतरे में पड़ सकती है। क्या इनाया का नया वार कामयाब होगा? क्या बारी और परीशे की मंगनी हो पाएगी? अगले हिस्से में बड़ा ट्विस्ट आएगा। अनाया के अल्फाज सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। अनाया तंजिया हंसी के साथ कहती है, अगर बारी ने प्रशय से मंगनी की तो मैं ऐसा राज सबके सामने लाऊंगी कि यह रिश्ता बनने से पहले टूट जाएगा। बारी गुस्से से आगे बढ़ता है, अनाया अब बहुत हो चूका, तुम मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर अनाया एक तस्वीर निकालकर शयान साहब के सामने रख देती है। तस्वीर देखकर सब चौंक जाते हैं। यह बारी और परीशे की आपस की एक तस्वीर थी जिसे अनाया ने गलत रंग देकर सबके सामने पेश किया। शयान साहब गुस्से में आकर परीशे पर बरस पड़ते हैं, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू मानने का सोचा भी नहीं था। परीशे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर बारी पहली बार सबके सामने अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अब्बू अगर आज आपने परीशे की बेइज्जती की तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगा। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। इधर मनाल एक बड़ी चाल चलती है। वह राहिल के साथ मिलकर अनाया की हकीकत सामने लाने का प्लान बनाती है। अगले दिन मनाल अनाया को अपनी बातों में लगाकर उसका एतराफ मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है, जहां अनाया खुद मान लेती है कि उसने बारी और परिचय को ज्यादा करने के लिए सब साजिश की। शाम को सब घर वाले जमा होते हैं और मनाल वह रिकॉर्डिंग चला देती है। अनाया की हकीकत सामने आते ही शियान साहब को अपनी गलती का एहसास होता है। वह प्रशय के पास जाकर कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने को तैयार हूं। प्रेसे की आंखें खुशी से भर आती हैं और बारी उसका हाथ थाम लेता है। मगर ऐन मंगनी के दिन एक और धमाका हो जाता है। दरवाजा खुलता है और आयान वापस आ जाता है। वह सबके सामने कहता है, प्रेश सिर्फ बारी की नहीं, मेरी भी मोहब्बत है और मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। सब हैरान रह जाते हैं।